अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुर्दे की। आखिर कोई मुर्दा कब्र को खोद कर अपने रिस्क की तलाश कैसे कर सकता है? चलिए जान लेते हैं। एक दफा मैंने सपने में देखा कि मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था। वहां पर एक बुजुर्ग शख्स कब्रों के बीच एक डंडी से कब्र को खोद रहा था। मैं ये मंजर देखकर बड़ा हैरान हुआ। जब मैं उस शख्स के पास गया तो मैंने उस शख्स से पूछा कि भाई आप डंडी से कब्र को क्यों खोदते हैं? तो उस शख्स ने मुझसे फरमाया कि मैं अपना रिस्क तलाश करता हूँ। मैं रोज यहाँ आता हूँ, कब्र खोदता हूँ, लेकिन मुझे मेरा रिस्क नहीं मिलता। वो शख्स कहने लगा, अरे आपको यहाँ पर रिस्क कैसे मिल सकता है? वो मन ही मन कहने लगा, शायद ये शख्स मुर्दों को निकाल कर खाता है, ये मुर्दाखोर है। उसने कहा, रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। तुम कब्रों को खोदकर मुर्दों को निकाल कर खाते हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो उस शख्स ने मुझसे फरमाया कि भाई क्यों पंगे लेते हो, जाओ अपना काम करो, मुझे अपना रिस्क यही मिलेगा, मुझे तलाश करने का। वो शख्स कहने लगा, शायद ये भूखा है। जैसे वो अपनी बाइक के पास खाना लेने आया और खाना लेके उस कब्र के पास गया, वो क्या देखता है कि वहां से वो मुर्दा गायब हो गया। वो शख्स ख्वाब से बेदार होता है और दौड़कर अपने बड़े भाई के पास जाता है और बड़े भाई को अपना ख्वाब बताता है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि भाई सेम यही ख्वाब मुझे काफी दिन से आ रहा है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं और जो कब्र खोदता है उससे मुतालबा करते हैं, उससे पूछते हैं क्या मसला है। वो दोनों भाई दौड़कर कब्रिस्तान पहुंचे और पूछा कि भाईजान ये कब्र किसकी है? ये हमारे ऐसे ऐसे ख्वाब में आते हैं और यहाँ पर रिस्क की तलब करते हैं, आखिर इन्हें यहाँ पर रिस्क कैसे मिल सकता है? आखिर इनका नाम क्या है और ये किनकी कब्र है? उस कब्र खोदने वाले ने फरमाया कि हमारे मोहल्ले में एक चाय वाला है, ये उसके ही वालिद की कब्र है, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें सब बता देगा। तो उन भाइयों ने कहा, ठीक है, आप हमें चाय वाले का एड्रेस दें। वो चाय वाले का एड्रेस पाकर सीधा उस चाय वाले के पास पहुंचे और उसे सलाम किया और पूछा कि भाई आप अपने वालिद की कब्र पर कितने टाइम से नहीं गए? तो उस शख्स ने कहा, भाई मुझे तो काफी अरसा हो गया, मैं तो काम के सिलसिले में इतना बिजी रहता हूँ, मशरूफ रहता हूँ। तो उन दोनों भाइयों ने उस चाय वाले से फरमाया कि भाई आपके अब्बू हमारे ख्वाब में काफी दिन से आ रहे हैं और वो कब्र को डंडी से खोदते हैं और रिस्क की तलब करते हैं। कहा, भाई आप अपने बाप की कब्र पर जाया करो, उनके लिए दरूद पढ़ा करो, फातिहा किया करो, उनके लिए ईसाले सवाब किया करो, कुरान मजीद, यासीन शरीफ सब पढ़ा करो उनकी कब्र के पास बैठकर। जरूरी नहीं है कि आप रोज जाएं, हफ्ते में किसी भी दिन चले जाएं और अपने बाप के लिए दुआ करें। याद रखें, मरहूम शख्स के लिए ईसाले सवाब और दुआ ही उसके लिए रिस्क होता है। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरहूम शख्स की रूह इस तरह बेचैन होती है कि उसे दुआ की इतनी जरूरत होती है, उसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र इतनी देर तक किया जाए जितनी देर तक एक ऊंट को ज़िबा करके तकसीम करने में लगती है। मरहूम लोगों के लिए दुआ ही रिस्क होती है, मरहूम लोगों के लिए ईसाले सवाब ही रिस्क होता है। जब कोई औलाद अपने मरहूम वालिदैन की कब्र के पास जाकर उनके लिए दुआ करती है, उनके लिए ईसाले सवाब करती है, तो वो मरहूम शख्स भी अल्लाह से दुआ करता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी औलाद ने या इस शख्स ने मेरा हक अदा कर दिया, तू उसे बख्श दे, तू उसे बख्श दे अल्लाह, तू उसे बख्श दे। तो वो मरहूम शख्स अल्लाह से उस शख्स के लिए दुआ करता है जो खुद उसकी कब्र पर आके उसके लिए दुआ कर रहा है। अगर आपके मरहूम वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं तो ये मत सोचो कि अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। उनके लिए दुआ कीजिए, उनके लिए ईसाले सवाब कीजिए, यही सही वक्त है हक अदा करने का माँ बापों का। बेशक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।